नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में किसी निश्चित कूट भाषा में ARRRO को FOOSE लिखा जाता है। SE लिखा जाता है। ए को F लिखा। अगला है GERM को THOR लिखता है। तो इसी तरह MOWE आर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ए को एफ लिखा, आर को ओ लिखा, ओ को एस लिखा, डब्ल्यू को ई लिखा। तो इसी तरह जी को टी लिखा, ई को एच लिखा है, आर को ओ लिखा, एम को आर लिखा। तो एम को क्या लिखा है? आर लिखा है। तो एम का मान हो जाता है यहाँ आर हो जाएगा। इसी तरह ओ को क्या लिखा है? तो ओ को एस लिखा है, ओ को एस लिखा है। डब्ल्यू को क्या लिखा है? तो डब्ल्यू को ई लिखा है, तो डब्ल्यू को ई लिखा है। और ई को क्या लिखेगा? तो ई को एच लिखेगा। आर को क्या लिखेगा? तो आर को ओ लिखेगा। RSEHO ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। REEHO। प्रश्न संख्या 2। एक निश्चित कूट भाषा को READY रेडी को देखिए READY को ZWB। तो इसी तरह PERRFORY को क्या लिखेंगे? तो आर को क्या लिखा है? आर 18 में आता है। इसका मान पहले लिखे। आर का मान 18 होता है। ई का मान होता है 5, ए का मान हो जाएगा 1, डी का मान हो जाएगा 4, वाई का मान हो जाएगा 25। तो 25 इसका आर का उल्टा होता है क्या? आर का उल्टा हो जाएगा आई हो जाएगा 9। कोई भी संख्या उल्टा होता है तो दोनों में कोई जोड़कर 27 आना चाहिए। तो 18 और 9 जोड़कर 27 आ रहा है। तो इसी तरह 5 का उल्टा कितना हो जाएगा? ई का उल्टा हो जाएगा भी 22 हो जाएगा। इसका 22 हो जाएगा। इसी तरह एक है तो ये जेड आता है 26 में, एम आता है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू आएगा 23 में, बी आएगा 2 में। तो सभी को जो भी जिसका अंक होता है ना उल्टा, तो उसका उल्टा करने पर 27 जोड़ आता है। दोनों को जोड़ने पर 27। तो इसी तरह पी का मान हो जाएगा 16, ई का मान हो जाएगा 5, आर का मान हो जाएगा 18, एफ का मान हो जाएगा 6, ओ का मान हो जाएगा 15, आर का मान होता है 18, वाई का मान हो जाएगा 25। तो 25 मान हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? तो के जोड़ेंगे। तो के हो जाएगा 11, दोनों जोड़ कर 11 और 16 जोड़ करके 27 आ रहा प्लस 27। इसी तरह एस 5 में ई है, तो 5 में ई है तो भी कितना इसमें जोड़ेंगे? भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा 22 में, तो 22 में जोड़ेंगे तो 22 5 27, इसका भी हो जाएगा। के भी आर 18 ही हो जाएगा। 18 में क्या जोड़ेंगे? तो 27 हो जाएगा। तो इसका आर का अपोजिट क्या होगा? आर का अपोजिट हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आई हो जाएगा आई। छो का अपोजिट क्या होगा? छो का अपोजिट हो जाएगा यू। 21 में यू। आर का 15 में हो जाता है एल, 14 हो जाएगा। 14 आई एन 14 25 है, 25 वाई ए 1 हो जाएगा। इसी तरह से एम है, यहाँ एम है 13, एम है 13 यहाँ। एल हो जाएगा, एन हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी। के भी आई भी यू एल टी ए बी एन। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। एक निश्चित कूट भाषा को HOTEL होटल HOTELs होटल्स को INUDMR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा को INVEST इन्वेस्ट को क्या लिखा जाता है? इन्वेस्ट को क्या लिखा जाएगा? एच हो जाएगा, एच से एच 8, आई हो जाएगा 9, तो 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस 9 हो रहा है। यहाँ वो हो जाएगा 15, यहाँ एन हो जाएगा 14, 1 माइनस हो रहा है। टी हो जाएगा 20, तो यू हो जाएगा 21, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, इसी तरह स्टेप बढ़ते जा रहा। तो यहाँ होगा आई का मान 9, एन का मान 14, भी का मान 22, ई का मान 5, एस का मान 19, टी का मान 20। तो इसमें 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो 9 में से 1 प्लस करेंगे तो 10, यहाँ 10 हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 13, भी प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, माइनस किए इसमें 1 प्लस हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19। तो इसी तरह जे आएगा 10 में, एम आ जाएगा, जे आएगा 10 में, एम आ जाएगा 13 में, 25 आएगा
23 आएगा डब्लू में, 4 में डी आ जाएगा, 20 में टी आ जाएगा, यस। JMWDTS, 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 इसका राइट आंसर डी नंबर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, एक निश्चित कूट भाषा को NATURF को क्या लिखा है? M लिखा है, A लिखा है, S लिखा है, U लिखा है, Q लिखा है, E लिखा है। इसी तरह से N से M हुआ, 1 प्लस हो रहा है, A का मान 1 ही रह गया, ये 0 हो गया, 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 0 प्लस हो रहा है, इसी का T का मान हो जाएगा, S माइनस हो रहा है, U का मान हो रहा है 0 हो रहा है, S R का मान हो रहा है 18, तो Q का मान हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, 1 प्लस 1 0 1 माइनस। इसी तरह फिर हो रहा है, F का मान हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 5 माइनस 5, सभी में -1 हो रहा है। इस तरह से CIRCLE BIQCKE होगा, तो इसी तरह C से हो रहा है B -1 हो रहा है, I से I 0 हो रहा है, फिर R से R 18, Q का -1 होते जा रहा है, C का मान C रह दिया, L का मान K रह दिया, मेल का -1 हो रहा है, E से E रहने दिया। इसी तरह DAN इसका मान कैसे लिखा जाएगा? तो DNGER डेंजर, तो D से हो जाएगा C हो जाएगा, A का मान 1 ही रह जाएगा, N का मान 13 है तो N का मान 14, तो M 13 हो जाएगा, G का मान 7 है तो G रह जाएगा, E का मान 5 है तो ये 4 में हो जाएगा D, R का मान 18 है तो ये R रह जाएगा। तो CAMGDR किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक निश्चित कूट भाषा को STAT को PPTX में लिखा जाता है, STAT को PPXP में लिखा जाता है, तो S से हो गया, S हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, T हो जाएगा 20, A हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो P हो जाएगा 16, P हो जाएगा 16, X हो जाएगा 24, P हो जाएगा 16। तो इसी तरह 19 में से कितना घट रहा है? 3 घट रहा है, तो 19 में से 3 घट रहा है, इसमें 20 में से कितना घट रहा है? 4 घट रहा है, 1 में से कितना घट रहा है? इसमें 3 घट रहा है, 1 में से 20 में से कितना घट रहा है? 4 घट रहा है, -3 -3 -3 -4 -3 और -4 का इसका चल रहा है। तो इसी तरह VOID V के मान हो जाएगा 22, O का मान हो जाएगा 15, I का मान हो जाएगा 9, D का मान हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो इसका कितना अंतर करेंगे? 3, तो 21 में से 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 22 में से 3 का अंतर हो जाएगा 18 19, 15 में से 4 का माइनस हो जाएगा तो 11, 9 में से 3 का माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 6, 4 में से 3 का माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? इसका 26 हो जाता है, इसका अपोजिट चल जाएगा, तो ये जेड से फिर घटने लगा, तो एस का मान हो जाएगा 19 में हो जाएगा एस के, 11 में हो जाएगा के, एस 6 हो जाएगा ई, और 26 हो जाएगा जेड, SKE इसका राइट आंसर, SKZE, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, एक निश्चित कूट भाषा को WHOM को SCKH लिखा जाता है, तो W हो जाएगा, W का मान हो जाएगा 23, H का मान हो जाएगा 8, O का मान हो जाएगा 15, M का मान हो जाएगा 13, S का मान हो जाएगा 19, C का मान हो जाएगा 3, K का मान हो जाएगा 11, H का मान हो जाएगा 8, तो कितना 13 में से कितना अंतर किया है? -4, 8 में से कितना अंतर किया है? +4 +5 -5, 8 में से कितना होगा? -5, इसी तरह 15 में से करेगा, घटाएगा, इसका 11 हो गया, -4, फिर हो जाएगा प्लस -4 -4 -5 -4 -5, इसी तरह अगला हो जाएगा BAKE B का मान हो जाएगा 2, A का मान हो जाएगा 1, K का मान हो जाएगा 11, E का मान हो जाएगा 5, तो इसमें से 4 घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 24 उल्टा चलता है, जैसे 2 इसमें घटाएंगे तो -1 और 2 हो जाएगा, तो 26 नहीं चलेगा, 26 में से 1 यहाँ होगा, फिर इसका 26, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 24, इसी तरह 4 इसको घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 1 का फिर इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? -5 घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 23, 22 हो जाएगा, 22, 11 में से फिर 4 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 5 में से -5 करेंगे तो ये 1 बचेगा। इसी तरह 24 का मान होता है x, भी का मान होता है 22, जी का मान होता है 7, ए का मान होता है जेड हो जाएगा, ये 26 बचेगा, एक्स भी जी जेड इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 7। एक निश्चित कुट भाषा को एस एच ए के ई से को एच के एस ए ई लिखा जाता है तो आर आई भी ई आर, रिवर को आर डबल आर भी ई आई लिखा जाता है तो उसी भाषा में ओ सी ई ए एन को कैसे लिखा जाएगा। तो एस को 19, एस में 19 हो गया तो इसको क्या होगा कि एस को 19 हो जाएगा तो भावेल और कॉन्सोनेंट में आ गया। तो ए ई जो पहले है इसको लास्ट में लिखेंगे, तो ए भावेल है, ई भावेल है, तो ए यहाँ ई होगा, ए ई लिखा है तो ये दोनों को ए और ई तो लिखा गया तो ए ई लिखा जाएगा। तो इसी तरह से इसमें है ई और आई है तो ई और आई लिखा गया, इसमें ओ और ए लिखा गया तो ओ और ए लिखा गया है इसमें, तो लास्ट में देखेंगे ओ ई और ओ लिखा गया, तो ई और ओ एस, इसका राइट आंसर होगा सी एन ए। तो सी एन ए, सी का सी इधर आ गया, एन का इधर आ गया और ओ का इधर आ गया, तो इसका राइट आंसर सी एन ए ई ओ, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। किसी कोड को दो 5 3 को क्या लिखा जाता है, बुक बी डबल ओ के बुक लिखा, आर लिखा, ओल्ड लिखा, ओ एल डी लिखा। अगला स्टेप में है 5 4 6 एम एन मैन इज ओल्ड हो गया। इसी तरह 3 7 और 8 का अर्थ होता है बी यू वाई गुड बुक, बी डबल ओ की बुक हो गया। इस कोड को आर को अर्थ क्या हुआ था, आर का अर्थ क्या हुआ था, आर का अर्थ देखेंगे तो 2 का मान इसमें हो गया बुक, 5 का मान हो गया आर, ओल्ड का मान हो गया 3। तो इसमें देखेंगे आर, इसको कहीं आर लिखा हुआ है तो आर का मान इसमें कहीं भी नहीं है, तो आर का मान कितना हो गया 5 इसका राइट आंसर। आर जैसे इसमें रहेगा तो 2 अंक सेम रहता है इसमें, तो वही उसका मान हो जाएगा, राइट आंसर 5। प्रश्न संख्या 9। किसी कुट भाषा को एस एच ई सी इज जी डबल ओ डी गुड को 4 5 8 लिखा। इसी तरह टी एच ए टी डैट इज काऊ को क्या लिखा जाएगा 7 4 2। इसी तरह अगला स्टेप में है गुड, जे डबल ओ डी गुड इज बैड, 8 4 1 8 4 1 हो गया। तो बेड का शब्द क्या दर्शाती है, तो बेड का शब्द क्या दर्शाती है, तो बेड इसका हो जाएगा गुड का मान 8 हो गया, तो इसमें भी 8 है, गुड का मान ये 8 हो जाएगा, यहाँ ये 8 हो जाएगा। और क्या कहता है बेड का पूछ रहा है, तो बेड इसमें कहीं भी है, इधर बेड कहीं नहीं है, तो इसका बेड का ऑप्शन हो जाएगा 1 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। एक निश्चित कुट भाषा को 428 एस एच ई सी इच गुड, जी डबल ओ डी गुड हो गया, जी डबल ओ डी गुड, और ये हो जाता है 702। टी एच ए टी डैट इज काऊ, 831 का मान क्या होगा, तो 831 मान का जी ओ गुड इज बेड, बेड का मान पूछ रहा है, तो बेड का मान किसी में है तो बेड का मान 1 ही होता है, उसका राइट आंसर 1 ही हो जाएगा, बेड का मान। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।